हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा हमीरपुर से श्री हेमराज जी, उनका तालियों से स्वागत करें। इनके ऊपर बहन जी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनको जो है वो लोकसभा का प्रत्याशी जो है वो टिकट दे के बनाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हमारा बहुजन जो है वो इनको भारी मतों से जिताकर जो है वो लोकसभा में भेजेंगे। इसके साथ ही एक हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं, ये तो हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो बाई इलेक्शन है हमारा यहाँ से, तो हो सकता है कि उनको जो है वो संभावना है कि उनको जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाए, संभावना है। तो मैं श्री विजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चेयर संभालें। और इसके साथ ही मैं इनके साथ आए हुए इनके साथ श्री कांशीराम जी, जो हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रभारी हैं, सॉरी, श्री कांशीराम जी। और हमारे प्रत्याशी के साथ आए हुए धर्मपुर से हमारे मेहमान और श्री मुल्खराज जी, जो हमारे विजय जी के साथ आए हुए हैं, और इनके साथ जो दूसरे आए हुए हैं, सबका जो है वो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, जय भारत। और हमारे वयोवृद्ध जिन्होंने पार्टी को सींचा हुआ है, आज दिन तक जो पार्टी को यहाँ तक लाया हुआ है, और मैं उनको भी याद करना नहीं भूलूंगा। श्री रंगीला राम जी, ये सबसे पुराने हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो वो फाउंडर हैं, तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन। और हमारे श्री गुरबख्श सिंह जी, जो कि यहाँ का विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, तो इनके ऊपर जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने जो वो अपना विश्वास व्यक्त किया है, और इनको कंधों के ऊपर बहुजन पूरे विधानसभा का कार्यभार है। और यहाँ गांव से आए हुए सभी भाई बहनों का, युवाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने इतना प्रोग्राम अरेंज किया है इधर बड़सर गांव में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़सर गांव में हमारा एससी का ही 1200-1300 वोट है। तो और ये अपने आप में कॉम्पिटेंट हैं कि किसी भी पार्टी को जो है वो सिरे चढ़ा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। इनमें इतनी पावर है। 2 बार यहाँ से अनअपोज जो ओपन से प्रधान जो है वो इलेक्ट होकर जो है वो पंचायत में प्रधान रह चुका है, जबकि आज दिन तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि बड़सर पंचायत को जो है वो ओपन से भी जो है वो प्रधान मिला हो। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार रिजर्व से और एक बार ओपन से जो है वो प्रधान यहाँ से जीत चुका है। तो इसमें जो हमारे यहाँ का वोटर है इतना सक्षम है कि वो किसी साइड को भी जो बाजी जो वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं 1 बाय 1 हमारे जो यहाँ के रंजीत जी हैं, जो बंकुराम जी हैं, सुखदेव जी हैं, इनको सबसे आग्रह करूँगा कि वो हमारे जो मुख्य मेहमान हैं इनको जो है वो फूल मालाएं पहनाकर जो है वो सम्मानित करेंगे। एक एक करके आ जाओ जी। रंजीत जी,
और सुखदेव जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको डलवाएंगे। श्यामलाल, और कप्पे युद्धवीर सिंह जी, बंकुराम जी, और अनिल जी, और राजेंद्र जी, बूबू आई आ तुझे भी, तुझे क्या पीछे ना आई आ। आ जाओ जी, आ जाओ सारे, बच गए सारे, आ जाओ, आ जाओ सारे, सन्नी आ जाओ सारे, बालकृष्ण, अब सुनो, आप जो वो ये विजय जी हैं, नहीं आज इनका बनता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सम्मानित करिए इनको भी, ये हमारी जो वो विजय जी इनको भी डालें। विजय जी, आप मुख्य नाम सम्मानित करें। और ये काशीराम जी को नहीं और तो अब जो जिन्हें नी अभी मालाएं पहनाई हो ना, वो भी पहना सकते हो। ऐसा नहीं है कोई पीछे रही है ना, सारे यहाँ चलते आइए वो। हाँ जी, ठीक है नहीं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। आज मैं पहुंचा हूं बड़सर विधानसभा के परिसर में, और जहां पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि बड़सर विधानसभा में जिस तरह हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसी को लेकर चलते हुए जो है आज मायावती सरकार की तरफ से जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं आज बड़सर के गांव में पहुंचे हुए हैं। और यहां पर पहुंचने पर जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो है इनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। आगे की कार्यवाही जो आगे की जा रही है वो भी हम आपको लाइव में दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, ये धर्मपुर से हैं, जो मंडीवाड़ा हमारा धर्मपुर है, और जो हमीरपुर लोकसभा के अंडर आता है, तो ये वहाँ से हैं। और हमारे विजय जी जो हमारा पंजाड़ है गांव टिल्लू, ये वहाँ से हैं। तो
मैं इन मेहमानों का जो है वो फिर दोबारा जो है वो अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जो है वो हमारे को यहाँ गाँव में आने का जो है वो समय दिया है। तो अब हम चाहते हैं कि अब हमारे जो बड़सर विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री गुरबख्श जी, वो अपने विचार रखें। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। आज का ये मौका हमें मिला है हमारे उम्मीदवार श्री युवराज जी की मेहरबानी से। सुबह से ही ये अपने वीरपुर ज़िले में एंटर कर चुके हैं और 2-3 विधानसभा करके अभी हमारे पास यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ पर एक ये फौरी दौरा इनका ऑर्गेनाइज किया था। सिर्फ चेहरा दिखाने की बात है, कोई भाषणबाजी नहीं यहाँ पर हम करने वाले हैं। आपका समय भी कीमती है, फसल का टाइम चल रहा है और सबने मेहनत करी हुई है दिन में, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये हमारे प्रत्याशी जो हैं, बहन जी ने इनके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया है। ये बिजली बोर्ड से सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं और धर्मपुर विधानसभा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र मीरपुर में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये। तो ये बहुत इंटरेस्टेड थे, पहले भी ये पार्टी से ये थे, इंटरेस्टेड थे और काम करते रहे हैं। तो बहन ने इनको आशीर्वाद दिया है। तो ऐसे हालात में हम ये बड़सर वासियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बड़सर गांव जो है हमारा, ये सबसे बड़ा गांव है हमारे पॉपुलेशन का, हमारे समाज का। इसीलिए इधर के जो हमारे समाज के लोग हैं, साथी लोग हैं, उनका रिश्तेदारी में भी बहुत बड़ा दायरा है। इतना बड़ा दायरा है कि अगर वो रिश्तेदारी में पहचान में भी कोशिश करें तो इस सीट को आराम से निकल सकती है। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस बारी जो है आपने इनका साथ देना है और बहुजन समाज पार्टी के हाथी को कामयाब करना है। बहन एक वोट जो है बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हाथी पर बाकी वाला बटन दबा के आप कृपा करेंगे। और इस बारी तो ऐसा भगदड़ मची हुई है राजनीति में कि 85,000 वोट है, उसमें से 60-65 पोल होगा। तो 60-65 पोल होने से 15-20 हज़ार के बीच में हार जीत हो जाएगी। तो 15-20 हज़ार के बीच में जीतने वाला कैंडिडेट होगा, इतने ही वोट होंगे उसके इसी भगदड़ में। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर 15-20 हज़ार वोट तक अपने पहचान में, अपने से दायरे में अगर कोशिश करके करवा सकें तो हमारा कैंडिडेट जो है शिमला पहुंच सकता है और हमारी भी आवाज़ शिमला तक जा सकती है। हाथी जो है अपना खाता खोल सकता है। तो ये बड़सर वालों के सिर पर पगड़ी होगी कि वो ऐसा कर पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो बड़सर पंचायत एक ऐसा उदाहरण है कि वो हार जीत का फैसला कर सकता है किसी भी पार्टी के लिए। 1200 वोट है, यहाँ एक वोट पे हार जीत हो जाती है, लेकिन यहाँ तो 1200 वोट है भाई। 1200 वोट थोड़ा नहीं होता है। अपनी वोट की कीमत पहचानो। फ्री में अपना वोट किसी को भी मत दो। आपकी एक वोट जो है वो किसी को जो एमएलए तक नहीं बनने दे रही है, लेकिन आपका तो 1200 वोट है। 1200 वोट जो है वो आपके कैंडिडेट को जो शिमला पहुंचाएगा, आपके कैंडिडेट को दिल्ली पहुंचाएगा। और दिल्ली पहुंचाएगा और शिमला पहुंचाएगा तो काम किसका करेंगे? वो आप लोगों का काम करेंगे। ठीक है ना जी? आपका काम क्यों नहीं होता है? वजह हम अपनी वोटें जो है वो फोकट में इन लोगों को, जिनके पास मेजोरिटी है ही नहीं, वोट बैंक है ही नहीं। वोट बैंक तो आपके पास है, इनके पास 7% और 8% दोनों पार्टियों के पास कुल मिला के 15% वोट है। आपके पास अकेले 85% वोट है। और बड़सर में 25,000 जो वोट्स हैं वो SC की वोट्स हैं। बड़सर में, बड़सर विधानसभा में 25,000 वोट्स जो है वो अपनी SC की है। अब देखो, अगर 25,000 से 20,000 वोट भी आपको मिल जाता है तो आपका कैंडिडेट जो सीधा शिमला पहुंचेगा तो दिल्ली पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा? तो इस करके अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं श्री काशीराम जी से
जो हमारे हिमाचल के प्रभारी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। श्री कांशी राम जी। बड़सर इस गांव में आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हो रही इस बैठक के हमारे मुख्य मेहमान हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के माननीय हेमराज जी, हमारे बीच बड़सर विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गुरबख्श जी, हमारे ज़िला के कोऑर्डिनेटर और विधानसभा के महासचिव एवं पूर्व हमारे विधानसभा के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर रतन चंद जी, हमारे बीच हमारे नए मेहमान, अब मैं नाम विजय कुमार, माननीय विजय कुमार जी हमारे बीच आए। हमारे साथ इन्होंने विश्वास जताया। आप सब का, साथियों का, बुजुर्गों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको जय भीम। साथियों, जैसा गुरबख्श जी ने बता दिया कि अब ये कोई भाषण का समय आज का हमारा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानकार हैं बहुजन समाज पार्टी आपके लिए कोई नई पार्टी नहीं है। आप जब से पार्टी बनी है, मेरा ख्याल है कि आप सभी तभी से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहे। इस गांव से बहुत बड़ी आवाज़ पूरे हिमाचल में बड़सर की आवाज़, और बड़सर में समय समय पर आप लोगों ने अच्छे ढंग से जो है इस आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन अभी जो समय आ रहा है उसके लिए भी तो तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना जो कुछ भी महापुरुषों ने जो बना के दिया है, जो कुछ भी आज तक बना है, जिसकी आप समय समय पर चर्चा करते रहे हैं, रखवाली करते रहे हैं और उसमें अपना योगदान देते रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए अब फिर से समय आया है। हमारा जो है 1 जून को हिमाचल में जो है चुनाव होगा। आप चुनाव के बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं, वोट देना भी जानते हैं, क्योंकि इस बड़सर से बहुत बड़ा जो कार्यक्रम रहे हैं आप बखूबी हर एक कोई जानता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच माननीय रंगीला जी, ये सब के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, गांव में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, केवल मात्र समाज की बात करने के सिवाय और इनके पास कोई दूसरी बात नहीं होती। कोई भी है उसके साथ जब भी बात चलेगी तो ये अपने समाज की चर्चा और इस मिशन की चर्चा, महापुरुषों की चर्चा बिल्कुल निझक होकर के बिना किसी रुकावट के उसको शुरू करते हैं और लोगों में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप अपने आप को तैयार प्रत्यार करते हुए, क्योंकि महापुरुषों को अगर हमने याद करना है, सच्ची अगर उनकी हमने याद रखनी है, अगर उनको बढ़ाना है, तो उसके लिए केवल मात्र एक जो उन्होंने रास्ता बनाया है और वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, वोट के माध्यम से ही बन सकता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जीवन में जो संघर्ष किया, जिसके बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं,
कि जो पिछला समय था वो उन्होंने पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी आदमी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। बराबरी की लड़ाई में सारी जिंदगी लगा के जब उन्होंने देखा कि ऐसे मांगने से या ऐसे विनती करने से कुछ नहीं बनेगा, तो उन्होंने केवल सत्ता और शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी की बात की। हिस्सेदारी के हिसाब से उसको प्राप्त भी किया। सत्ता में भागीदारी, प्रशासन में, हर एक क्षेत्र में हमें बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितने हम लोग हैं। और उसके लिए जितने लोग माने बाबा साहब की बात को, उतने लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिल गई। राजकाज में सब हिस्सेदारी मिल गई, आगे बढ़े। लेकिन बाबा साहब जितने अपनी ज़िंदगी में उसकी पहरेदारी करते रहे, 1956 तक तो वो पहरेदारी करते रहे, लेकिन उसके बाद इस दुनिया से चले गए। जैसे ही बाबा साहब इस दुनिया से गए तो जो विरोधी थे उनके, उन विरोधियों ने बाबा साहब का नाम मिटाना ही शुरू कर दिया। उनका जितना भी जो कुछ किया था उसको मिटाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो कानून हमारे लिए बना है, आज एक आवाज़ ये भी बार बार जो हर घर से उठती है कि जो सत्ता में सरकारें बैठी है वो इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और इसमें दो राय भी नहीं है, ऐसा चल रहा है। क्योंकि वो लोग पहले ही नहीं चाहते थे कि ऐसा संविधान बन जाए जिसमें सब बराबर हो। लेकिन बाबा साहब की मेहनत से, उनके तपस्या से, उनके त्याग से ऐसा विधान बन गया कि पिछला जो विधान था उसको जला करके उन्होंने ऐसा विधान बना दिया, आज सब बराबर है। लेकिन उस बराबरी को बाबा साहब के बाद खंड खंड करना शुरू कर दिया। तो जो उन्होंने वोट दिया था कि वोट के माध्यम से आप बदलाव कर सकते हैं, जो राजे थे उनको हटा के, अंग्रेजों को हटा के लोकतंत्र पैदा कर, लोग अपनी मर्जी का बनाए, सबको आदेश कर दिया, सबको एक आह्वान कर दिया कि आप अपनी किस्मत अगर बदलना चाहते हैं तो इस वोट का इस्तेमाल करिए जो मैं आपको दे गया। और हम उस वोट के माध्यम से 100 में 85 लोगों को अगर अकल आ जाए, इनको समझ आ जाए, तो बदलाव हो सकता है। बदलाव हो गया तो ये सारा धन, धरती, आकाश, आसमान जो कुछ भी है ये अपना होगा, अपने ढंग से बंटवारा हो। लेकिन बाबा साहब के बाद उसकी पहरेदारी नहीं हो पाई, क्योंकि जब लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनी तो 165 राज्य फिर सत्ता में आ गए। जिन राजाओं को हटाया था, जो पहले ही हम लोगों को नहीं चाहते थे, वो फिर सत्ता में आ गए। तो जो पहले ही हमें नहीं चाहते थे वो बाद में कहाँ चाहने बढ़े। तो उन्होंने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया, उसको मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात को समझा साहब श्री कांसीराम जी ने। उनकी ज़िंदगी भी आप सब जानते हैं, आपने बहुत साथियों ने उनको नज़दीक से देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो आप सब जानते हैं कि साहब श्री कांसीराम जी ने बाबा साहब का जो आंदोलन था उसको अपनी जिम्मेवारी में लेकर के पूरे देश में बढ़ाने की बात की, और उन्होंने पूरे प्रयास के साथ उसको आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। तो उन्होंने भी देखा कि बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया, उस हथियार का इस्तेमाल जो है विरोधी कर रहे हैं, वो अपने हक में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, लोकतंत्र में वोट देना है। वोट किसको देना है? जो प्रत्याशी है। प्रत्याशी जो है कहाँ से आएगा, उसके लिए पार्टी सिस्टम बना दिया गया। तो हर पार्टी जो है अपना अपना प्रत्याशी बनाएगी, अपनी विचारधारा का बनाएगी। लेकिन जितने भी जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी, जो हमारे जो प्रत्याशी बने थे, वो भी विरोधियों के ही इस्तेमाल में चले गए। क्योंकि विरोधी उनको टिकट देते हैं और वही खर्चा करते हैं, वही उनका इस्तेमाल भी करेंगे, फिर वो हमारे हक की बात कहाँ करेंगे। साहब श्री कांसीराम ने जब नज़दीक से इस बात को देखा, परखा और समझा, तो उन्होंने इस बात को देखा कि ये जो कुछ भी खेल हो रहा है बाबा साहब के बाद, ये इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि विरोधियों ने जो पार्टियां खड़ी की है, वो अपनी विचारधारा की पार्टियां खड़ी की है, वो बाबा साहब की विचारधारा को लेके नहीं चल रही। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर प्रयास किया
और इसी समाज की पार्टी बनाई। इसी समाज की पार्टी बनाई। ये एक बहुत बड़ा समाज है, उसको नाम दिया बहुजन समाज और पार्टी को नाम दिया बहुजन समाज पार्टी। आज बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे देश में अपने दमखम पर जो है इस बहुजन समाज के लिए पूरे प्रयास के साथ जंगे मैदान में। सब पार्टियां जो है वो मोर्चे में चले गई है। कांग्रेस मोर्चे में है, बीजेपी मोर्चे में है, दूसरे मोर्चे में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अकेली पार्टी है जो जंगे मैदान में खुलेआम कहती है कि हमने अगर लेनी है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी लेनी है, हम इससे नीचे कोई हमारा समझौता नहीं है। तो इस वजह से जो कार्यक्रम चला है तो इसको पूरा करने के लिए आज फिर वो दौर आया है। अब फिर हमारा जो यहाँ इलेक्शन जो होगा 1 जून को जो वोट पड़ेंगे, तो आप जानते हैं कि वोट क्या चीज़ है, वोट कैसे डाली जाती है, इस बारे में तो चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन चर्चा करने की ये बात है कि हमें अब गुमराह नहीं होना, क्योंकि समय समय पर बहुत से हमारे समाज जो है गुमराह भी होता रहा है। इस गांव से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप आज से नहीं, शुरू से ही आपने एक बहुत बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई है। तो आवाज़ ही नहीं उठानी है बल्कि अब पहरेदारी भी करनी है। पहरेदारी किस ढंग से करनी है कि जैसे आप जितने साथी हैं आप सब जानकार हैं, आप वोट की कीमत को भी समझते हैं और उससे आगे क्या होगा वो भी आप जानते हैं। लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो जानकार हैं, जो दूर पार के लोग हैं, उनमें भी ये बात जानी चाहिए। तो आपसे ये भी एक निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उसके लिए भी प्रयास करें। सुबह शाम जो है जहाँ तक हो सके मैसेज करें या किसी भी रूप में इस बात का विस्तार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठे हों और ये जो मौका आया है इसको हम किसी भी तरह से अपने पक्ष में करें, अपने हक में करें। अपने हक में इसलिए क्योंकि जितना जो आंदोलन बनाया, बाबा साहब ने जो बात की कि अगर हम अपने हक में इस वोट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। कौन इकट्ठे होंगे? हम लोग। किस लिए? अपने हक के लिए। तो हम लड़ाई कौन लड़ेगा फिर? हमारी हमें ही लड़ना पड़ेगी, हमें ही इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अगला विचार साहब श्री कांसीराम जी ने दिया कि आपके लिए बहुजन समाज पार्टी बन गई। अब तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी है। अब इस पार्टी का जो है अपना निशान है, अपना झंडा है, अपना प्रबंध है, अपना राष्ट्रीय दफ्तर है। दूसरी पार्टी के मुकाबले में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके मुकाबले में हमारी पार्टी भी किसी तरह से कम नहीं है, पूरी तरह से हमारी पार्टी भी सक्षम है। अब वोट की बात है। अगर वोट बहुजन समाज पार्टी को जाता है तो इज्जतमान इस समाज का बनेगा, अगर दूसरी पार्टी को वोट जाता है तो इज्जतमान दूसरे का बनेगा। और जिसका इज्जतमान है उसका ना कोई काम रुकेगा, ना उसके साथ कोई जुल्म होगा। ये मेन लड़ाई है। तो इसको करने के लिए अभी गुमराह करने के भी बड़े तरीके आएंगे, या फिर हमारे हेमराज जी, ये भी हमारे बीच से ही हैं, कोई बहुत बड़े ऊंचे उससे नहीं है। तो इनके भी जितने साधन हैं ये भी उतने साधन से चलेंगे। तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि आप भी थोड़ा थोड़ा साधन जो है अपने अपनी जगह, क्योंकि मोबाइल से है या 2-4 किलोमीटर के दायरे में प्रचार प्रसार की बात है, या जहाँ तक हो सके अपने साधन से, अपने प्रयास से इस बात को जारी रखें, जिससे कि इसका विस्तार हो और महापुरुषों की जो कोशिश है उसको हम एक पूर्णता के रूप में उसको बना सकें। तो इसके लिए अभी जब इलेक्शन आएगा तो उसमें क्या होता है, जो गाड़ियाँ चलती है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके हर विधानसभा में 10-10 गाड़ियाँ घुमाएंगे। मैं बोलता हूँ कि 10 के बजाय अगर 20 गाड़ियाँ भी घुमा दें तो क्या वो वोट दे देंगी? गाड़ी तो वोट नहीं देगी। बैनर लगते हैं, 10-10 फुट के बैनर लगाते हैं, उसको अगर 50 फुट का कर दिया जाए तो क्या वो वोट दे देगा? वो भी वोट नहीं देगा। पोस्टर लगेंगे, पूरा छा देंगे, गाड़ी भर के पोस्टर आएगी,
वोट किसका है? वोट इसका है जिसका लिस्ट में नाम है, और जिसका लिस्ट में नाम है हम इतने हैं कि 100 में हम 85 हैं। और 85 लोग जो हैं, अगर ये बिकने से रुक जाए, चर्चा करते हैं लोग कि हमारे समाज बिकता है, बिकता नहीं है, बल्कि उनको गुमराह किया जाता है। तो गुमराह होने से अगर हम बच गए तो किसी भी कीमत पर हम अपनी कामयाबी कर सकते हैं। और जिस दिन हमारी कामयाबी होगी उस दिन जो है इस देश की जो धन है उसका सही बंटवारा होगा, इस देश में जो ज़मीन है उसका सही बंटवारा होगा, इस देश की जितना भी व्यवस्था है उसके ऊपर सही बंटवारा होगा, और सबके लिए बराबर साधन आएगा, सबके लिए सर्विस जो है बराबर आएगी। अगर ऐसा नहीं समझे तो दूसरी तरफ क्या चला है आज की डेट में, जो चला है कि हम लोग थोड़े बहुत बने, थोड़े थोड़े बन रहे हैं। तो जो बन रहे हैं वो किस ढंग से बने? हमारे में एजुकेशन आ गई, पढ़ाई लिखाई आ गई, तो पढ़ाई लिखाई के आधार पर जो थोड़े थोड़े बन रहे हैं, तो अब आगे को पढ़ाई लिखाई जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठेके पर दिया जा रहा है। सरकार नहीं चलाएगी, ठेकेदार चलाएंगे, और ठेकेदार उसको महंगा करके चलाएंगे। किसी ने अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो वो महंगी करना पड़ेगी। तो इस लायक हमारे लोग अभी हुए नहीं। फिर अगर किसी ने करी ली, किसी ने पढ़ाई लिखाई करी ली, कोई डिग्री करी ली, तो आगे कहाँ जाएगा? सरकारी नौकरी में जाएगा। तो सरकारी नौकरी में अगर जाएगा तो उसको 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा। लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है वो ठेके को दिए जा रहे हैं। ठेकेदार आएंगे, बिजली वाले ठेकेदार आएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले ठेकेदार आएंगे, कोई भी डिपार्टमेंट, जंगलात में ठेकेदार, जहाँ भी सरकार नौकरी देगी वो सब जो है ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। और ठेकेदार जो है ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई हमारा जो प्रावधान है कि 100 में अगर हमारे 25 आदमी लगने हैं तो वो नहीं लगाएगा। और जिसको 50-60 हज़ार मिलना है वो 50-60 हज़ार नहीं देगा, वो 8-10 हज़ार देगा। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका है कि हमारे लोगों को कमज़ोर कैसे करना है, ये तरीका बनाया जा रहा है। फिर मांगने वाले बन जाए। जैसे पिछला ज़माना हम पढ़ते हैं, बुजुर्गों की हम बातें सुनते हैं, तो बड़ा मुश्किल ज़माना था, कैसे गुजारा करना, रोज़ जाग करके मांगना पड़ता था कि आज कुछ दे दो, आज कुछ कर दो, आज कुछ नहीं है। तो वो ज़माना मांगने वाला जो है, वो कल्चर, वो संस्कृति हमारी बनाई जा रही है। अब वो संस्कृति जो है, ऐसा तो बोलेंगे भी चलो आप मांगना शुरू करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या किया जा रहा है कि 5 किलो फ्री दे देंगे। क्या है वो? मांगना ही है ना। 5 किलो फ्री दे देंगे जी। राष्ट्रीय पार्टी बोल रही है कि 5 किलो फ्री दे देंगे। भाई फ्री क्यों दे देंगे? 50 किलो खरीदने लायक बनाओ ना हमारे को, वो नहीं 5 किलो फ्री दे देंगे। मांगो भाई, लग जाओ लाइन में। फिर दूसरी पार्टी जो है वो उससे भी ऊपर है, वो बोलते हैं हम 10 किलो दे देंगे लेकिन फ्री देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारा कल्चर बनाया जा रहा है कि हम मांगने वाले बन जाएं, हम देने वाले नहीं बने, हम गुजारे लायक ना बने। जबकि हमारी डिमांड क्या है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, हमें इंडस्ट्री मिलनी चाहिए। वो नहीं 5 किलो फ्री दो। ये चीज़ पैदा की जा रही है, आप सब जानते हैं इस बारे में। तो अगर इन सब से बचना है, बहुत सी बातें हैं, अगर इन सब से बचना है और अपना सुधार करना है, सामाजिक सुधार करना है, तो फिर ये एक ही रास्ता है और है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट करेंगे तो ये सब कुछ बदल सकता है। और सब कुछ अगर बदल गया तो जो आज हम रो रहे हैं, चला रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा कुछ जो है अपना हो जाएगा और इसकी बांट जो है बराबर हो जाएगी पूरे देश में, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये तब है जब हम सब समझेंगे। तो इसके लिए आप सबसे एक निवेदन है कि भाई आप भी थोड़ा थोड़ा समय लगाओ, क्योंकि महापुरुषों ने पूरी ज़िंदगी लगाई। जिन भी महापुरुषों ने समाज के लिए कुछ किया, पूरी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने। एक घटना आती है कि एक बार गुरु नानक जी, क्योंकि गुरु नानक जी यात्रा करते रहते थे, तो वो यात्रा में जा रहे थे, बाला और मर्दाना उनके साथ थे।
तो एक गांव में चले गए। जिस गांव में गए वहाँ पर उनको टिकने नहीं दिया। वहाँ पर जहाँ वो पेड़ के नीचे बैठे अपना आसन लगाया तो लोगों ने आकर के गालियाँ दे दी, पत्थर मार दिए और धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया। चलो यहाँ से, ऐसे नहीं चाहिए हमारे। जाना पड़ा, थोड़ी दूर गए तो पीछे मुड़ के उन्होंने बोला, शाबाश, बसते रहो, आपका भला हो, यहीं बसते रहो। चले गए। आगे गए तो अगले गांव में उनका बड़ा सत्कार हुआ, उनके बड़ा भारी सेवा भावना से उनकी सेवा हुई और सत्संग चला। 2-4 दिन उनको रुकाया और लोगों ने बड़ी सेवा की। अब वो तो घूमना था, उन्होंने आगे से आगे जाना था। तो जब वहाँ से गए 3-4 दिन के बाद, तो आगे जाके जो है फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर बोलते हैं जाओ उजड़ो। बाला मर्दाना बड़े हैरान कि महाराज आपने ये क्या कर दिया? जिन्होंने हमारे पग को पत्थर मारे उनको आपने बोला यहाँ बसते रहो, और जिन्होंने इतनी सेवा की उनको आपने बोला उजड़ो। ये तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करो आप। बोला नहीं, आप चलो, आप अपना रास्ता नापो, चलते रहो। कि नहीं, इसकी बात बताओ। तो उन्होंने बोला कि जो लोग झगड़ालू हैं, अगर वो उजड़ेंगे तो जहाँ भी जाएंगे झगड़ा ही पैदा करेंगे, झगड़ा ही होगा, और झगड़ा फैलना नहीं चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। लेकिन जो इतने अच्छे लोग हैं, ये जहाँ भी जाएंगे अच्छाई पैदा करेंगे, ये इसका विस्तार करेंगे, मानवता पैदा करेंगे। तो आप सबसे भी अर्ज है कि जो महापुरुष उजड़े हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी उजड़ो, और इसके लिए जो है जितना अपना आसपास है, कोई आपका जानकार गांव है, दोस्त हैं या रिश्तेदारी है, वहाँ तक थोड़ा थोड़ा उजड़ो। जहाँ महापुरुषों ने सारी जिंदगी उजाड़ी अपनी, तो थोड़ा थोड़ा उजड़ के हम इस बात को बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बीच हेमराज जी ये बिजली विभाग में नौकरी करते थे, सेक्रेटरी रैंक से रिटायर हुए हैं। तो ये जो है, ये भी एक मानवतावादी सोच रखते हैं। ये सर्विस टाइम से ही समाज के प्रति लगाव रखते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। जहाँ भी इनको समाज का आदमी मिल जाए, कोई बात करना पड़ जाए, तो उसको पूरी तरह करते थे। और साथ में जब भी ऐसी कोई बात हो तो सेवा भी कर लेते, कुछ भी करते थे। तो जब ये वहाँ से रिटायर होके आए तो फिर इनके ऊपर भी दबाव हुआ, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले हमारे लोगों को ढूंढते रहते हैं। कोई अगर ऐसा पढ़ा लिखा मिल जाए तो वो अपनी तरफ कर लेते हैं, समाज के साथ जुड़ना नहीं देते हैं। इनके ऊपर भी ये दबाव बनाया गया कि भैया आप हमारे पास आ जाओ। कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने तो इन्हें मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं समाज के साथ जाऊँ, मैं समाज के साथ जुड़ूँ। तो धर्मपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो संस्था थी, उनसे जुड़े थे और उसके माध्यम से अपने धर्मपुर में इन्होंने बड़ा विस्तार किया। तो वो बात जो है ज़्यादा चली, और जब ज़्यादा चली तो वहाँ के लोगों ने भी बोला कि जब आप इस तरह से कर ही रहे हैं तो समाज की सेवा तो तब होती है जब उसके लिए सत्ता का प्रबंध हो। तो फिर इनसे ये भी निवेदन किया गया है कि आप फिर इस तरफ भी ध्यान दो, तो इसके लिए भी आप कोशिश करो। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस काम को अपनी जिम्मेवारी में लेने के लिए ये माने, और इस ढंग से ये आज हमारे प्रत्याशी बने। बहन कुमारी मायावती जी ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको जो है यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। तो अब आपके जिम्मे है। तो ये भी हमारे बीच से ही है, कोई बहुत बड़े हाई फाई नहीं है। तो जिस तरह से हमारे हालात हैं वैसे ही इनके भी हैं। तो अब जब आपके पास आए हैं आज, तो हो सकता है अगले टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, समय कम है, तो हो सकता है आपके पास ना पहुंच पाएँ अगली बार। तो इनकी हाजिरी, इनकी गैर हाजिरी में आपने अपने आप को ही समझना है, अपने आप को तैयार करना है। और जहाँ तक हो सके इनका मतलब अगर ये नहीं पहुँच पाए तो उस बात को आपने पूरा करना है कि भाई हम सब हैं, और जिस भी ढंग से जो है हम माननीय हेमराज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम साहिब श्री कांसीराम जी के लिए काम कर रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं।
इस भावना से जो है आप सबसे निवेदन करते हुए एक बार फिर मैं आशा और विश्वास के साथ ये चाहूँगा कि आप इस काम को अपनी जिम्मेवारी में लेकर के अपने साधनों से समझें और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, जय भारत। धन्यवाद हमारे प्रदेश प्रभारी श्री कांशीराम जी, आपने इनके बहुमूल्य विचार सुने। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे रहेंगे, हमारे को कोई दुनिया की ताकत जो है वो हरा नहीं सकती है। अगर अलग अलग रहेंगे तो जैसे तिनका तिनका तोड़ते हैं ना, और 77 साल से तोड़ते आए हैं ये लोग हमारे को। इकट्ठे हो जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको तोड़ सके। अगर आप यूनाइट रहेंगे, आपका एमएलए शिमला पहुंचेगा, आपका जो एमपी जो है वो दिल्ली पहुंचेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपको डिवाइड करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती है। ये लोग क्या करते हैं, आधे कांग्रेस की साइड को खींचते हैं आपको, आधे बीजेपी की साइड को खींचते हैं। लेकिन हमारा जो बहुजन जो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो हम आपको सबको यूनाइट करते हैं एक जगह। हम आपको डिवाइड होने के लिए कभी नहीं बोला हमने। हम आपको बोलते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, आपकी कामयाबी जो है वो आपके कदमों को चूमेगी। ये आप लिख कर ले लो। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अब मैं जो हमारे एक नए नौजवान युवा विजय कुमार जी, जो हमारे संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा आग्रह करूंगा भी वो अपने विचार रखेंगे। विजय कुमार जी, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जय भीम सबको। पहले एक्चुअल में एडवांस में मैं थोड़ा सा मैं सॉरी फील करूंगा, क्योंकि आज मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे आज मौका मिला है, मुझे फर्स्ट टाइम में मिला हूं। तो बाय नेम बाय डेजिग्नेशन मैं इतना कुछ अभी डिटेल में नहीं वो हूँ कि हाँ कंफर्म नहीं है कि डिटेल में कि हाँ कौन कौन है, कौन क्या है। तो मेरे लिए तो सारे ही, इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग आप सभी, मेरे लिए तो सारे ही समाज के और बहुजन समाज के जो है कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं का, हमारे मुख्य अतिथि जी का, माननीय कांशीराम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं। शुक्रिया इसलिए कि जो इस शॉर्ट ऑफ टाइम में कि हाँ इतना अच्छा अरेंज किया सब कुछ, और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। कांशीराम जी ने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है, बहुत अच्छा, बहुत विस्तार पूर्वक और बड़े ही ढंगपूर्ण जो है इन्होंने अपना मैसेज जो है पास किया है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ 2 बातें करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने अच्छी बात कही कि हाँ जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो मोस्टली ये ऑफर कर रही हैं कि हाँ हम 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो दे रहे हैं, बट वो उस विजन की तरफ या उस सोच की तरफ नहीं है कि वो हमें इस कैपेबल बनाए कि नहीं, चाहे हम 1 किलो खरीदें, हम अपने बेस पे खरीदें। लाइक एक कैदी होता है, जैसे कैदी, अब ये हम पे डिपेंड है कि हम वो कैदी बनना चाहते हैं कि कैद में ही आपको अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, अच्छा खाने को दिया जा रहा है, बट हो आप कैद में ही। नाउ ये आप पे डिपेंड है कि हमें उस कैद में रहना है या कैद से बाहर निकल के चाहे फटे पुराने पहन लेंगे, एक वक्त कम खा लेंगे, बट स्वतंत्रता से, अपने राइट से, अपनी वैल्यू से हम उससे जिएंगे, अपने स्वाभिमान से जिएंगे हम। ठीक है, सेकंड थिंग, बाबा जी ने 3 सिद्धांत दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं आप सबके लिए ये काम छोड़ रहा हूं कि आज हमारा समाज जो है कितना शिक्षित है, कितना संगठित है और कितना हम संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षित नहीं, अपने लिए नहीं कि मैंने अपने लिए डिग्री ले ली, अपने लिए कोई जॉब सर्च कर रहा हूं, मेरी कोई समाज के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है, और
संगठित मतलब ये नहीं कि हाँ घर में 2 भाई हैं, 2 भाइयों में नहीं बनती हैं, बाकियों के साथ कैसे संगठित रहेंगे हम। संघर्ष तो दूर की बात है। संघर्ष इज नॉट कि हाँ संघर्ष मैं दूसरे दिन देख रहा हूं कि हाँ कल दिहाड़ी कहाँ लगाऊंगा, कल जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूंगा। संघर्ष मतलब समाज के लिए मैं क्या संघर्ष कर रहा हूं। अगर समाज ने मुझे कुछ दिया है, समाज ने मुझे रहना सहना सिखाया है, समाज ने मुझे बोलना दिखाया है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है समाज के लिए, तो मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ मैं एंड करता हूं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मैं ये आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि हम कितने शिक्षित हैं, कितने संगठित हैं और कितना हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष अपने मूल्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। इसके साथ मैं फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, आने वाला टाइम जो है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इन्होंने इतना बड़ा सम्मान दे दिया है मुझे कि हाँ ये संभावित प्रत्याशी हैं, बट अभी आपस में ही हम एक अच्छा मौका मिला है कि बातचीत कर रहे हैं। बाकी प्रत्याशी होना ना होना ये डिफरेंट बात है। ठीक है, अगर मौका मिलेगा, मैं आज बहुत खुश हुआ इनसे मिलके, 2-3 घंटे बात की हमने बैठ के, बट आज मुझे ये अम्बेडी और ये मेरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आज फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं जो कार्यरत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं कुछ मूल्यों के लिए, कुछ अधिकारों के लिए। ठीक है, संघर्ष तो हमारे समाज का जो है एक कोर वैल्यू रहा है। हमने पानी भी संघर्ष करके पिया है। ठीक है ना, बाकी चीजें तो बड़ी दूर की बात है, जॉब, स्टेटस, डिग्निटी, ये सब चीजें जो है ये तो हमने संघर्ष के साथ ली हैं। बट इवन जो पानी और हवा जो एक नॉर्मल सबके लिए है, वो भी हमने संघर्ष करके लिया है। तो बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और आपके सम्मान के लिए और इस प्रोग्राम के लिए आप सबका शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद विजय जी, आपने जो अपना बहुमूल्य विचार रखे। अब मैं अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो इनके साथ मेहमान आए हुए हैं धर्मपुर से और पंजाड़े से, तो इनको जो वो पटका डालकर जो है वो सम्मानित करेंगे। विजय जी को डालो, विजय जी को। शुक्रिया, शुक्रिया सम्मान के लिए आप सबका। हाँ, इनके साथ ये वार्ड बैंक है वहाँ पे बेड़ी के मेन कार्यकर्ता यही है। मेन कार्यकर्ता यही है। राजकुमार और ये हमारे कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। तो और कोई नहीं हो गया, बाकी सब अभी इनको हो गया है, हाँ, हो गया इनको। हमीरपुर ही हो गया। अभी सब साथ में किशन जी को डालो। किसने बड़े टाइम दा पाया नहीं 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 आज तो रविदास का ही अंदर नहीं नहीं आज डालो। आज देख रहे थे रविदास का हाई कर होने आज और रख दिया ऐसे नहीं बनता आज जो फिर मुश्किल हो गई ना रविदास का हाई करना कोने बैंक ऑफ अमेरिका। अच्छा, बट ये आपस में थोड़ा अभी इसमें आउटसोर्सिंग का रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो सिर्फ इनसे मुलाकात करने आया। हिट हो गया मौका उम्मीदवार साहब को मुक्त कर दिया 2 लाख के बाद रिक्वेस्ट करने के। अब इस कार्यक्रम के बाद अब फाइनल हमारे जो कैंडिडेट हैं लोकसभा हमीरपुर के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो वो बहुमूल्य विचार रखें। श्री हेमराज जी, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबको जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आदरणीय श्री कांसीराम जी, स्टेट प्रभारी
श्री गुरुवर्ग श्री अध्यक्ष बड़सर विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर रतन कटोच जी, अपने जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, प्रबुद्ध जनता, यहाँ के रहने वाले मातृशक्ति, आप सबका यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ श्री हमारे वयोवृद्ध श्री रंगीला राम जी का, कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन अपने इस घर इस परिवार में किया। इसके लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कांसीराम जी ने पूरा बायोडाटा मेरा आपके सामने रख दिया हुआ है, कहने को मेरे को कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। विजय जी ने भी थोड़ी सी केडरिंग कर दी है आप लोगों की। केडर का तो आज चलो वक्त नहीं है कि हम कोई केडर की बात करें। आज हम अपने समाज की थोड़ी सी बात करते हैं और इन जो पार्टियां हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये जो दोनों पार्टियां, नाम लेने से कोई शर्म नहीं है इनकी। भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल भ्रष्ट और दागदार पार्टी है। कांग्रेस की हालत आपको पता ही है कि आज सेंटर में क्या हाल है और हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है। पहले तो आप अपने बड़सर का ही देख लो। जिस कैंडिडेट को आपने या इधर बड़सर की जनता ने जिता के विधानसभा में भेजा था, आज वही कहीं दूसरे का पल्लू थाम के बैठा हुआ है। आज फिर वहां से भी निष्कासित होकर के यहाँ पर दोबारा विधानसभा के चुनावों की नौबत आ गई। साथियों देखो, बीजेपी ने भी आपको पता ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना है चला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ही माध्यम से बीजेपी ने 82 अरब करोड़ रुपया कमा लिया हुआ है। जिस भी स्टेट में जाओ, केंद्र में जाओ इनके बीजेपी के, तो इनके ऑफिस जो है 300 करोड़ के 600 करोड़ के ऑफिस बने हुए। तो किसका पैसा है जो खा रहे हैं? ये हमारा और आपका ही है। हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, दूसरे जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, एक्साइज टैक्स दे रहे हैं, कोई दूसरा टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी हमारे से ले रहे हैं। सारा ये जो अपना इन्होंने जो अपने लिए बना लिया है, सब कुछ भ्रष्टाचार करके जो इन्होंने अपने पास इकट्ठा किया, वो सब हमारा और आपका पैसा है। ये खेल हमारे पैसे पर खेल रहे हैं, हमारे आदमियों को तोड़ रहे हैं। अब रही है हमारे समाज की बात कि एक बात है कि एक चला गया हमारे जैसे कोई बुजुर्ग बैठे थे कि बुजुर्ग जी ऐसा है, ये 1000 रुपया ले लो और मेरे को वोट डाल देना आपने। बुजुर्ग भी बड़ा समझदार था बेचारा, वो लगा बोलने के ऐसा है, आप ऐसा करो भाई, मेरे थोड़ा सामान ढुलाई का ज्यादा है मेरा कारोबार, तो आप एक मेरे को गधा ला के दे दो। वो भी था जैसे उम्मीदवार, तो चला गया कहीं, भाई मैं देखता हूँ कहाँ गधा मिलेगा ठीक सा। तो चला गया एक गधे की दुकानों में जहाँ मतलब व्यापार होता था, तो पहली जगह पूछा तो 20,000, दूसरी जगह पूछा 30,000, फिर 50, ऐसे बढ़ता गया रेट। फिर आगे वो हटके उसी बुजुर्ग के पास कि बुजुर्ग जी ऐसा है, मेरे को गधा तो नहीं मिला, 20 और 30 और 50,000 का, तो आप ये लो भी 1000 रुपया रख लो और वोट मेरे को दे देना। बोले यार ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात की, मैं भी इतना ये नहीं हूँ कि भाई आप मेरी औकात भी, मेरी कीमत जो है 1000 रुपया लगा रहा हूँ, एक गधे की 20,000 लगा रहे हैं। तो ऐसी बात है। तो अब मेरी आपसे एक अपील है, कोई कुछ बोले, बीजेपी वाला बोले, कांग्रेस वाला बोले, हमारा समाज अगर संगठित होगा, इकट्ठा होगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि हमें कोई ये 15% हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम तो 85% हैं।
अगर हम इकट्ठा हो गए तो हिमाचल में क्या, हम केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। मेरे आपसे अनुरोध है कि मैं एक बहन मायावती जी ने मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद दिया हुआ, अपना हाथ रखा हुआ है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी, ये मेरी नहीं है, ये आपकी इज्जत है, हमारे समाज की इज्जत है, उसको बचाओ और अपना जो कीमती वोट है वो मुझे नहीं दो, आप अपने आप को दो। कैंडिडेट आप हैं, मैं नहीं कैंडिडेट हूं, इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं। मुझे तो एक प्रतिनिधित्व दिया हो उन्होंने कि आप इनको रिप्रेजेंट करो अपने समाज को और इनको अच्छी मतलब स्थिति में पहुंचाओ। जो जैसे इन्होंने ग्रेडिंग की है, हमारे भी सबसे नीचे हमारे को रखा हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज इतना उठे कि जो हमें सोचते हैं भाई ये बिल्कुल निचले चौथे दर्जे के हैं, हम चाहें कि हम पहले दर्जे पर आए। तो उसके लिए आप सबको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पड़ेगा। अपने आप को वोट दो, तभी मेरे को वोट मिलेगा और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे, ये हमें गारंटी है। अगर आप मेरे को अपने आप को वोट देंगे, वो हाथ मजबूत बहन मायावती जी का होगा और केंद्र में ये गारंटी है कि अब की बार हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और हो सकता है उसमें आपको अच्छा प्रतिनिधित्व हमीरपुर से भी मिले। तो यही अनुरोध है कि 1 जून को जब भी वोटिंग हो तो हाथी के सामने बटन दबा के बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं। इस समाज की खातिर आप सबसे अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी को जरूर कामयाब बनाएं। और एक चीज और है कि 17 कंस्टिट्यूएंसी हैं, 17 कंस्टिट्यूएंसी में घूमना है। अभी आज हमीरपुर भी हमारा पूरा नहीं हो पाया है, अभी सुजानपुर में हमारा रह गया है। तो अब पता नहीं कब यहाँ आना हुआ, आऊँगा जरूर। और शायद हो सका तो मैं और विजय जी शायद इकट्ठा कहीं एक स्टेज पर हों। तो आपसे ये अनुरोध है कि अपने समाज को ये करना आपने, बाकी और इन्होंने तो बड़ा भारी लूट लिया हमारे को, बड़ा भारी हमारा मिस यूज कर लिया। इनका तो ये हिसाब है कि जैसे कागज की ये होती है ना प्लेट, उसमें खाना दिया और फेंक दिया, उन्होंने ऐसा ही किया, हमारा वोट लिया और जाओ भैया बाप पीछे से हमारा जूता। तो ये है भाई, इनसे संभल के रहो। अब अपने समाज को, अपने बहुजन समाज की सेवा के लिए हमें मौका दीजिए। हम आपको इतनी गारंटी देते हैं कि आप कहीं भी आए, अगर आप मेरे को इतना विश्वास दिला दो कि हम जिताते हैं आपको, आप मेरे को गले से पकड़ सकते हैं। आप मेरे समाज के हैं, मेरे परिवार के हैं, मैं आपके लिए काम करूंगा, दिन रात एक करेंगे। तो ये भी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी मेरे लिए पूरी जो आपकी रिश्तेदारी है, जो भी है, वहाँ मेरी तरफ से ही हाथ जोड़ देना। भाई वो आए थे और आपसे अनुरोध कर गए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और लोकसभा में भेजें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे माफी चाहता हूं कि बड़े लेट हो गए, इसके लिए क्षमा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। तो इसके बाद, इसके साथ ही मैं हिमाचल तहलका न्यूज़ का भी आभार अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो अपना हमारे बहुजन जो समाज है इनको कवर किया है आज, तो इनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे को जो वो इधर कवरेज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कृष्ण कुमार जी, थैंक यू। और मैं साथ में अध्यक्ष महोदय से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब सभा का जो है वो कंक्लूजन करें। अध्यक्ष जी धन्यवाद करेंगे आप आए हुए मेहमानों का, धन्यवाद करते हैं और कंक्लूड करो ना। धन्यवाद। और इस साथ में किशन जी और सुरेश जी और आए वो बहुत मेहमानों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने जो बड़ी अच्छी तरीके से जो वो इसको कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया है। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, जय भारत। साथियों, जय भीम, जय भारत। तो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ हमारे प्रत्याशी को सुनने के लिए समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रत्याशी साहब ने भी और संभावित प्रत्याशी साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने और साहब कांशीराम जी ने आपके सामने अपील कर दी है। अब दोबारा फिर से मैं एक बार अपील करूंगा कि मांग करूंगा कि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है। इसमें ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है वो किस प्रकार आप दे सकते हैं। मेरे को एक बात याद थी, प्रेमचंद वर्मा को बरसर के लोगों ने 3 दिन में हरा दिया था। यही लोग हैं, वो यहीं के लोग हैं, हमारे समाज के आप ही हैं। 3 दिन में हरा दिया था। जो 3-4 बार से वो लगातार जीतता आ रहा था, उसको हरा दिया था एक बात पर। जब हम किसी को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं, तो खुद जीत भी सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय जी दिल्ली से आए हैं, ये हमारे लिए आज ही आए थे और 1:30 बजे तक इन्होंने ड्यूटी करी थी अपनी, और जॉब करते हैं अमेरिकन बैंक में। तो फिर अभी परेशान भी थे, 1-2 घंटे घर से आराम करके फिर बाद में आए हैं। कांशीराम जी लगातार इनके साथ चल रहे हैं, और आप भी सब लोग साथी लोग इतना समय निकाल के हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।